इस प्रोग्राम को और कुछ देखो ना देखो, करोड़पति को देखना ज़रूर शुरू करो। तुम जब 1 घंटे का एपिसोड देख लोगे, तुम खुद ही तुमको लगेगा कि हमने कुछ अचीव किया है, कुछ गेन किया है सारा। आप मतलब जिसको बोलते हैं ना, टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, नो, यू कैन किल 5 बर्ड्स और 10 बर्ड्स विद 1 स्टोन। ये वो प्रोग्राम है जो एक साथ एक तीर से कई शिकार कर सकते हैं, जिसमें नॉलेज भी मिलेगा, लैंग्वेज भी मिलेगी, एक्टिंग भी मिलेगी, ठीक है। और आपको आपके सामने बैठा कौन है, किसको देखने को मिल रहा है, ये तो आप देखिए किसको देखने को मिल रहा है। आप केवल उसमें एक पर्टिकुलर रोल में देखते हैं ना उनको, तो फिल्म में तो पा है या कोई और है या चेहरा तो, लेकिन जब वो खुद सामने जब बैठे हैं तो कहीं कहीं उनका एक्टर, हालांकि वो बहुत वो होता है लेकिन फिर भी है तो एक्टर ना, तो आपको उनसे कितनी चीजें सीखने में। प्रेजेंटेशन क्या होता है, खुद को प्रेजेंटेबल कैसे बनाया जा सकता है, आप ड्रेस से लेके वो कैसे भाग के आते हैं, उन्होंने स्टाइल अपनी जो चेंज की, पहले आते थे अभी वो भाग के आते हैं, लोगों ने नोटिस किया इस एज में वो भाग के एंट्री ले रहे हैं। वो भी एक बहुत अच्छा ऐसा लगता है, बिगनिंग एक कौन बनेगा करोड़पति। और फिर जो अलग अलग हुक लाइन लेके आते हैं, फिर इधर से वो बोलते हैं रिजर्व बैंक का बताते हैं, सब बताते हैं, वो वेरिएशंस देते हैं, तो और फिर ऑडियंस से उनका जो भी इंटरेक्शन होता है सब होता है। तो तुम्हें कितनी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तुम्हें एक ही प्रोग्राम में तुम्हें कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, एक्टिंग मिल जाएगी, लैंग्वेज मिल जाएगी, नॉलेज मिल जाएगा, उर्दू हिंदी इंग्लिश सब मिल जाएगा। तो उसको देखो, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में जब आऊँगी तो तुमसे पूछूंगी, और उसमें से तुमको नोट डाउन करो, तुम्हें बहुत सारे शब्द मिलेंगे जो तुम्हें नहीं पता होगा, जो इस्तेमाल जब वो कोई सवाल पूछते हैं तो उसमें टेक्निकल वर्ड्स भी आते हैं, साइंस के भी आते हैं, गेम्स के भी आते हैं। मान लो अभी 15 अगस्त पे कोई प्रोग्राम आ गया और अगर किसी यही पूछ लिया भाई हमारा झंडे के बारे में, सब ये जरूर बता देंगे कि झंडा 3 कलर का होता है, पहले पे ये, दूसरा ये, बीच में अशोक। झंडा किसने बनाया लोगों को पता ही नहीं है, किसने डिजाइन किया पता ही नहीं है। तो आपको वो 15 अगस्त में 26 में वेंकट पिलैया करके साउथ के कोई थे जिन्होंने बनाया, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। जनगण मन आएगा, आपका राष्ट्रगीत आएगा, 15 अगस्त है तो आएगा ही आएगा। तो क्या क्या केवल इतना ही काफी है कि राष्ट्रगीत हम गाते हैं, किसने लिखा है, ठीक है। तो आपको कितनी चीजें पता चलेंगी, बंगाली में लिखा, इसको हिंदी में किया गया, हालांकि इसकी हिस्ट्री टोटली डिफरेंट है, वो लिखा किसी और पर्पस से गया था, वो भी रील इन दिनों काफी वायरल हो रही है, लेकिन किसी भी पर्पस से लिखा गया तो आज तो हमारा राष्ट्रगीत बन चुका है, ठीक है। तो हमको कितनी चीजें पता चलेंगी, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या फर्क है, हमको पता ही नहीं, इतने बड़े हो गए कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या फर्क है। तो आप जब 15 अगस्त का प्रोग्राम देखेंगी तो आप कितनी सारी चीजें कवर हो जाएंगी, बहुत सी, और पूछा ही जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उससे रिलेटेड सवाल पूछे ही ना जाएं, ठीक है। केवल पहलगाम अगर वो लोग आए, वही हीरोइंस आ रही हैं, वो हीरो आ रहे हैं पहलगाम अटैक के, जो भी है हमारे सैनिक आ रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल उन्हीं का पूछा जाएगा, वो तो होगा, वो तो हमको पता चलेगा ही, जो भी हुआ है वो तो फख्र की बात है ही, लेकिन उससे संबंधित, उससे रिलेटेड, उससे ताल्लुक़ रखने वाली कितनी चीज़ें हमें पता चलेंगी। और हम इतने बड़े हो गए, हमें पता ही नहीं अभी तक राष्ट्रगीत राष्ट्रगान में क्या फ़र्क है, क्या रूल्स होते हैं, क्या वो होते हैं, क्या फ़र्क है दोनों के उसमें। तो ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए, किसने डिज़ाइन किया है, क्या है। हम क्या हमको एक नागरिक होने के नाते इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। और एक एक्टर को नहीं होना चाहिए, एक एक्टर को क्या यही होना चाहिए कि कुएं के मेंढक की तरह से, तभी उन्होंने क्या, अब उस बात को पकड़ लो उनकी हुक लाइन, क्योंकि जहाँ पे अकल है वहां अकड़ है, तो वो अकड़ तो एक्टर पे भी आती है, होती कि नहीं। एक एक्टर के तौर पे तो तुम अकड़ तभी दिखा पाओगे ना जब तुमको तो नॉलेज होगा, और नॉलेज चाहे अपने फील्ड का ही हो चाहे एक्टिंग का भी हो, नॉलेज तो नॉलेज है। तो केवल आपको इतना ही जानना काफी नहीं कि नाट्य शास्त्र भरत ने लिखा था और 9 रस थे, या ये मेथड है, या शेक्सपियर भी हुआ करते थे, या वहाँ से थिएटर शुरू हुआ, वहाँ से शुरू हुआ, केवल इतना ही जानना काफ़ी नहीं है, ठीक है। टेक्निकल नॉलेज इन सब के साथ साथ केवल भाषा शुद्ध होनी चाहिए यही जानना काफ़ी नहीं है कि हमको उर्दू और हिंदी सब शुद्ध बोलनी चाहिए, बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ, ठीक है। तो एक मैं पहले भी अक्सर ये
शेर बोलती रहती कि हुस्न हर शय पर तवज्जो की नज़र का नाम है। हुस्न क्या है? हर शय पर, दुनिया की हर शय पर तवज्जो, गौर फरमाने का नाम है। ठीक है, आप हर शय पे, तो अब हर पोएट ने और शायर ने वो मंजर देखा होगा कि जो तितली है वो फूलों पे बैठती है, फूल बोल रही हूँ मैं, फूल नहीं बोल रही, तितली फूलों पे बैठती है, लेकिन एक शायर ने पत्थर पे बैठे हुए देखा, एक शायर ने किसी ने सिर्फ फूल को देखा, लेकिन वो शायर जो शेर कह रहा है उसने कांटे को देखा। अब रानाई बोलते हैं चमक को, ठीक है। तब वो कहता है कि हुस्न हर शय पर तवज्जो की नजर का नाम है, बारहा कांटों की रानाई ने चौंकाया मुझे। और वो कहता है मुझे तो कांटों की चमक ने चौंकाया है। कांटे कितने शाइनिंग करते हैं, कभी नोटिस किया क्या चमक होती है उसमें? कांटों की शाइनिंग देखी है कभी? कितनी होता है। हम केवल फूल की खूबसूरती देखते हैं, कांटों की केवल हमने उसका चुभना देखा। चुभेगा तो तब ना जब आप उसके नजदीक जाओगे और तोड़ोगे, आपका लगेगा। कांटा खुद तो चुभने नहीं आएगा, टूट के गिरा तो होगा ना। लेकिन शायर ने कांटे की चमक देखी है। ये है, आप क्या देखते हो? आप अगर एक्टिंग किसी की देख रहे हो, आप कोई कैरेक्टर देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो? जैसे मेरा खुद का शेर है कि गुलों का छोड़कर दामन ये क्यों बैठी है कांटों पे। गुलों का, फूलों का, गुलों का छोड़कर दामन ये क्यों बैठी है कांटों पे, ये तितली तो बहुत ही दिल जली मालूम होती है। तो वहां से निकाला कि भाई ये कांटे पे बैठी है तो उसका दिल ही जला होगा बेचारी का। ठीक है, तो आप, वही होता है कि आप किस जाविये से किसी चीज को देखते हो, आपका नजरिया किस चीज से। तितली बैठती है कांटों पे भी, कभी कभी बैठती है, पर क्या लोग अक्सर उसको फूलों से, अरे तितली फूलों पे बैठी है, तितली फूलों पे बैठी है। तो क्यों भाई, कांटों पे भी बैठती है। अब बैठी है तो क्यों? दिल जली होगी, जो भी कोई और कोई वो निकाल सकता होगा उसका। तो ये चीज होती है, आप कितने भी सुनाओ, लेकिन आप जब कोई डिफरेंट चीज सुनाते हो ना, तो ऑडियंस आपके उसी में दाद मिलेगी। आप सिंपल अगर कोई चीज करोगे उसमें नहीं होगी, उसी पे दाद मिलेगी। वही चीज एक्टिंग में होती है। आप अगर सिंपल अगर कर लोगे, दाद उसमें नहीं मिलेगी। दाद आपको मिलेगी जब आप सिंपलिसिटी में भी कोई एक यूनिक चीज अगर निकाल के लेके आते हो। तो सिंपल डायलॉग है ना, जहाँ अकल है वहां अकड़ है, लेकिन क्या बात है उसके पीछे की आप थियरी देखो कि अगर नॉलेज है तो आप कॉन्फिडेंट। अकड़ का मतलब यहाँ पे एरोगेंस नहीं है, घमंड नहीं है, अकड़ का मतलब कॉन्फिडेंस। सपना सच करना है तो सोचना बंद करना शुरू। बुक लो, ऐप इंस्टॉल करो और मुंबई में कैमरा फेस करो।